वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोश्त निकाल के रखा है उसके लिए, जो मैंने आज खाना बनाना है उसके लिए। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। बड़ी इजी और क्विक बन जाती है। यहाँ पे जो ईद के कपड़े थे ना, मैं सारे वो वॉश कर रही हूँ। और दूसरा, बेटे को इतने गर्मी दाने निकल आए थे, तो ये ना मेडिकल स्टोर से मंगवाई थी। प्रिकली हीट क्रीम है, इंग्लिश कंपनी की ना, तो अच्छी क्रीम है, फ़र्क पड़ा है बेटे को। लेकिन आजकल गर्मी इतनी है ना, यकीन करें एसी भी ख़राब हुआ है। तो ईद के दिनों में तो हो नहीं सकता था, इसीलिए बस ईद गुजरने का वेट है। अब इंशाल्लाह उसको सही करवाते हैं। तो यहाँ पे हाथ से मैंने ये सारे कपड़े धोए हैं, क्योंकि हल्के से फुल्के स्टेन्स ही थे इसके ऊपर। यहाँ ज़्यादातर ना स्वेटिंग की स्मेल थी। आपको पता है कि एक दफ़ा पहने हुए एक दिन में तो गंदे नहीं होते कपड़े, और फिर मशीन में चले जाए ना तो उससे बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले हाथों से जल्दी से मैं यहाँ से ना साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर गर्मी दोबारा से इतनी शदीद हो गई है ना, यकीन करें कि बस बुरा हाल होता है गर्मी से। खैर, ये तो अब कंप्लेन तकरीबन आगे 4-5 महीने चलनी ही है। कपड़े वगैरह सारे मैंने ऊपर धूप में डाल दिए हैं, ये ड्राई हो जाएंगे तो नीचे आते हैं और रेसिपी बनाते हैं। उसके लिए मैंने गोश्त को पानी में भिगोया है, उसमें नमक और हल्दी, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, ये शामिल करके मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। और आपने इतना पानी डालना है कि पानी भी तकरीबन खुश्क हो जाए और गोश्त भी जो है ना वो गल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 95% के करीब गोश्त गल जाएगा। तो इस स्टेज पे आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। अच्छा, अगर पानी फिर भी ज़्यादा हो और गोश्त गल जाए तो आप ना वो यखनी निकाल भी सकते हैं और उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी थोड़ा था, मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया, टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा है। उसके बाद फिर इसमें जो बाकी स्पाइसेस है, नमक पहले मैंने कम डाला था, यहाँ और नमक डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च और दूसरी सिंपल जो लाल मिर्च होती है वो डाल के, और सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर ये डाल के ना इसके अंदर फिर मैं ऑयल डालूंगी और अच्छे से जो है इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा, पानी ज़्यादा ही था, मुझे लगा था कि हो जाएगा एडजस्ट, लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा ही था। इसको फिर मैंने तेज़ आंच पे ना ड्राई भी किया। उसके बाद फिर भुनाई करने के बाद जब हल्का हल्का तेल सेपरेट हो जाएगा तो इसमें हम ज़ीरा, दालचीनी और लौंग ये डाल देंगे और ये डाल के फिर भुनाई करेंगे। इससे ना गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। आपको पता है कुर्बानी के गोश्त में से ना एक स्मेल सी आती है, तो वो नहीं आएगी। उसके बाद जब हल्का सा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, भुनाई अच्छे से भुनाई हो जाएगी, फिर आपने इसको हल्की आंच पे रख देना है ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और दही का भी पानी खुश्क होकर मज़ेदार सी जो है ना वो ग्रेवी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मज़ेदार सा सालन जो है वो रेडी हो गया है। उसके बाद ऐसी रात को ना बेटा बड़ा तंग कर रहा था, लाइट का कोई आजकल पता नहीं है, किसी भी टाइम भेज देते हैं। तो फिर ना हम लोग इसको लेके बाहर आ गए थे और बाकी जो बच्चे हैं ना वो नानों के घर गए हुए थे अपनी। तो फिर ये इसको लेके हम बाहर आ गए थे। हमने कहा चले बाहर ना चक्कर वगैरह दिलाते हैं, थोड़ा इसका मूड जो है ना वो सही हो जाएगा। और अच्छा, लाइट गई हो ना तो ये मेरा बेटा बड़ा घबराता है, अंधेरे से ना इसको बहुत डर लगता है। इतनी देर लाइट नहीं ना होती, इसको बस ले लेके हम फिरते रहते हैं जी। तो यहाँ देखें, ये शामियाँ तकरीबन बन के रेडी हो गई हैं। ये मैंने कल से बना के रखा हुआ था मिक्सचर, और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। अभी मैंने बच्चों को भेजा अपनी मामा की तरफ और ये मैंने बनाया है। मैंने कहा चलिए ये बना के ना इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जितनी देर मैं ये काम करती रही हूँ ये मेरे पास ही रहा है, कभी ऊपर और कभी नीचे ना ये भागता रहा कि इसको खुशबू आ रही थी। हालाँकि इसको मैंने थोड़ा दिया भी है, वो इसने छोड़ दिया, यहीं कहीं पड़ा होगा। नहीं, अब उसने खा लिया। ये देखिए, ये थोड़ा सा पीस पड़ा है, ये इसने छोड़ दिया है। तो ये मेरे साथ साथ ही फिरता रहा है कि बस मुझे ना दे दो। और ये ऐसे ही करता है, जब देखता है ना कोई बच्चा पास नहीं है फिर आके ना मेरे पास बैठ जाता है। तो खैर, इनको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में ताकि ये थोड़ी सी ज़रा हार्ड हो जाएंगी। तो फिर मैं इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी। और साथ ही जो है ना, कल कपड़े धो के गई थी, हेल्पर कपड़े वॉश करके गई थी, तो वो रात को इतनी तेज़ आंधी आई है ना, यकीन करें। अभी आप मेरे फ्रीज़र का भी हाल देख ही सकते हैं, बस हर जगह पे गोश्त ही गोश्त है। तो ये तो खैर इतनी तेज़ आंधी आई है, मैं तो खैर सोई हुई थी, मेरी ना आँख लग गई थी। तो कपड़े वगैरह कुछ बाहर गली में भी गिर गए और कुछ जो हैं वो सारे ज़मीन पे गिर गए। तो उसकी वजह से ना सारे कपड़े जो हैं वो गंदे हो गए हैं, यकीन करें। आधे कपड़े गंदे हो गए हैं और आधे जो हैं वो बचे हैं, उन्हें फिर मैं ऊपर डाल के आई थी। मैंने कहा वो ड्राई हो जाएं। और ये मेरी स्टेयर्स कभी साफ़ नहीं होती हैं, जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ। ये ऊपर जाने वाला रास्ता है, तो यहाँ पे जो है ना वो डेली के जो कपड़े होते हैं जिन्हें ऊपर रखना होता है वो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ से फिर उठा के ऊपर लेके जाना होता है। और ये भांजा मेरा आया था मुल्तान से आमों की पेटी लेके, वो भी अभी यहीं पड़ी है, आज उसको खोलना है, देखते हैं। और ये पानी जो फ़िल्टर से लेके आते हैं, तो ये एरिया ऐसे बुक हुआ होता है ना हर वक्त, जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ। दूसरा, ये ओरियो की फीड पड़ी हुई है। तो खैर, अब चलते हैं ऊपर। जो कपड़े मैंने डाले हैं उनको मैं उतार के लेके आती हूँ।
ये हालात आप देख लें, वो देखें वो सारे कपड़े और मिट्टी इतनी, ये सारे कपड़े जो वॉश करके गई थी ये सारे गंदे हो गए हुए हैं। कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, ये देखें ये सारे कपड़े जो है ना ये फुल गंदे हो चुके हैं, इनको दोबारा अब वॉश करवाना पड़ेगा। तो बाकी जो साफ़ ही थे उनको मैंने डाल दिया था, अब धूप इन्हें लग गई है, ड्राई हो गया, इन्हें अब मैं नीचे लेके जाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपने पौधों की भी अपडेट दे दूँ। ये देखें जी, आंधी के बाद ये मिर्ची का पौधा भी मुरझा सा गया है, पता नहीं इसको शायद ज़्यादा ही पानी मिल गया है और गमला भी इसका टूट गया है। दूसरी तरफ ये आजकल जो सबसे बेस्ट चलते हैं ना पौधे, वो ये गुल दोपहरी है। ये बड़े अच्छे हैं, इनको आप पानी ना भी दो ना 2-3 दिन तो ये बड़े ज़बरदस्त रह जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको पुदीने का भी जो है वो अपडेट दे देती हूँ। यहाँ मैंने कपड़े सारे समेट के रख लिए, अब इनको नीचे लेके जाना है मैंने। तो ये देखें ये पौधा भी ना खुद निकला है। ये देखें ये पुदीना है, मुरझा सा गया है, ये भी पता नहीं क्या इसकी रीज़न हुई है। हालांकि मैंने इसको ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप भी नहीं इतनी आती है, लेकिन कुछ ऊपर से ना नए नए पत्ते भी हैं। ये देखें ये चादरें 7 प्लॉट पे गिरी हैं और मिट्टी से भर गई हैं, इनको भी दोबारा वॉश करना पड़ेगा। इतना मुश्किल ये काम लगता है ना, यकीन करें। पहले इतनी तेज़ धूप थी, मैंने कहा चलो कपड़े जो है ना वो अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर ना मैं रात में उतार लूँगी, लेकिन खैर जो किस्मत को मंजूर। शुक्र है मौसम अच्छा हो गया, लेकिन ये हुआ कि रात सारी लाइट नहीं थी, लाइट बिल्कुल नहीं थी। तो ये है कि मौसम अच्छा हो गया, उससे गुजारा हो गया। और ये मेरे बेटे के काम, ऊपर से उठा उठा के चीज़ें जो है ना वो रास्ते में फेंकता है, सीढ़ियों में फेंक देता है। कपड़े सारे मैं ले आई हूँ ऊपर से और अब इनको जो है इनकी जगह पे रखती हूँ। चले कोशिश करते हैं कि मैजिक से ये चले जाएं अपनी जगह पे। तो मैजिक करके देखते हैं कितना काम करता है। खैर ऐसा मैजिक तो कुछ नहीं है, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मेहनत पूरी होती है। तो कपड़े तय हो गए हैं, वो बेटी के कपड़े मैंने रख दिए हैं। ये सबसे छोटे बेटे के कपड़े हैं और बाकी दोनों बड़े बेटों के कपड़े ये हैं। इनको मैं इस बास्केट में डाल दूँगी, तो फिर जब नीचे जाएंगे या उनको ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बच्चों पे ही लगाई हुई है, क्योंकि और इतने काम होते हैं, छोटे छोटे से काम बच्चे कर लेना तो इंसान का काम बड़े डिवाइड हो जाते हैं, कम हो जाता है बर्डन। तो कपड़े मैं बास्केट में डाल के दे दूँगी और वो खुद नीचे जाके अपने कपड़े रखेंगे। उसके बाद फिर ये हस्बैंड के कपड़े हैं, ये फ़ोल्ड कर दिए हैं। काश हस्बैंड्स भी सुन लेते, लेकिन खैर क्या करें, करना है। तो और बाकी ये मेरे कपड़े हैं, ये अब मैं सारे जो हैं इनको इनके ठिकाने पे लगाती हूँ। दूसरा ये आप मेरी अलमारी का भी हाल देख लें, कुछ टाइम पहले ही मैंने सारी सही की थी और अभी फिर इसका बुरा हाल हुआ है। यकीन करें जितनी मर्ज़ी इसको साफ़ कर लेना, इसका फिर यही हाल हो जाता है। और कुछ ईद भी गुजरी है तो 2-3 दिन ऐसे बिज़ी से ही थे। तो खैर अब भी इसको भी साफ़ करना है, लेकिन देखती हूँ कब साफ़ करूँगी, जब मूड होगा। मेरे काम ना मेरे मूड पे बड़े डिपेंड करते हैं। तो ऊपर मोस्टली ये हस्बैंड का वाइट ड्रेस है, ये धुलने वाला, मैं इसे ऊपर नहीं डालती क्योंकि कपड़ों पे स्टेन लग जाते हैं, डर ही होता है। तो यहाँ मैंने रख दिए हस्बैंड के कपड़े, मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर जब वॉश करने हो यहाँ से उठा लेती हूँ। बाकी ये सारे कपड़े हैं। ये खिलारा ना वैसे ज़्यादा मेरा अपना ही मचाया हुआ है। माशाल्लाह खुद की भी हरकतें ऐसी हैं कि बच्चों के कपड़े निकाले वैसे ही फेंक दिए। अब ये देखें, ये बैग ईद से पहले का जो मैं शॉपिंग करके आई थी, ये वहीं का वहीं पड़ा है। इवन के जो दुपट्टा था ना वो भी अभी तक इसके अंदर ही है, क्योंकि वो रेड ड्रेस मैंने नहीं पहना था, मैंने ब्लू वाला ड्रेस पहना था। और पीछे हस्बैंड के कपड़ों का भी क्योंकि मैं ही निकालती हूँ तो वो भी अच्छा खासा जो है गंद पड़ा हुआ है। और ये देखें मेरे कपड़ों का भी हाल देख ही सकते हैं आप। तो खैर इसको भी फिर अब देखते हैं, किसी दिन साफ़ करते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये जो सारा मैंने खिलारा इकट्ठा किया है, यानी कि जो कपड़े समेटे हैं, इनको इसके अंदर रखना है और ये काम करना है। और दूसरा मेरा ट्राइपॉड मेरे बच्चे ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब मुझे हाथ में पकड़ के वीडियो बनानी पड़ती है और शेकी सी होती है। तो प्लीज़ आपने इसको थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है। तो अब मैं ये खैर इसके अंदर रखती हूँ और यहाँ से फिर मैं अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आपने इसे लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए जी फिर चलते हैं, अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।